अगर सिर्फ चार्ट की बात की जाए या चार्ट को देख के मार्केट को समझने की बात की जाए तो सबसे पहले लोग जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे वो था लाइंस वाला। इसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। इसके बाद जो आया उसके बाद आया है बार चार्ट। आप यहां पर देख सकते हैं ये सब बार जैसा बना हुआ है। और इसके बाद जो आया वो था कैंडल्स चार्ट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये जो तीनों मैंने आपको बताया है ये तीनों के अपने फायदे और अपने डिमेरिट्स अपने नुकसान भी है, क्योंकि कोई भी चार्ट अपने तरफ से पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं होता है, उनमें खामियां होती है और उन खामियों को पूरा करने के लिए फिर एक नए नए पैटर्न्स आते हैं। इन तीनों को अगर देखा जाएगा तो आप ये देख सकते हैं ये तीनों सेम चार्ट है, लेकिन ये अगर सबसे पहला वाला अगर देखेंगे तो ये लाइन चार्ट है, सेकंड वाला देखेंगे तो बार चार्ट है और तीसरा वाला देखेंगे तो कैंडल चार्ट है। हाइकेनाशी कैंडल को समझने के लिए ये तीनों चार्ट को सबसे पहले समझना होता है। इसीलिए सबसे ज्यादातर लोग जब किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं उसके पीछे का बड़ा कारण होता है कि अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं तो फिफ्थ तक जाने के लिए आपको 2, 3, 4 का इंतज़ार करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और आपको वहाँ तक पढ़ाई भी करनी होगी। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधा फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये जो 3 क्लास आपने छोड़ दिए हैं इसका खामियाजा आपको बहुत बड़ा भुगतना होगा। इसीलिए हमको इन तीनों चार्ट के अच्छाई बुराई दोनों को पहले समझना होता है, इसके बाद ही हाइकेनाशी को समझा जा सकता है। सबसे पहले आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को देख के अभी आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है, ये देख के सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है? ये देख के लगता है कि बस मार्केट में एक ही चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस वक्त ऊपर चढ़ रहा है, किस वक्त नीचे आ रहा है। पर इससे ज्यादा अधिक लाइन चार्ट में चीजें समझ में नहीं आती है। लाइन चार्ट को अगर ज्यादा से ज्यादा अगर लोग इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि लाइन चार्ट का जो पॉइंट होते हैं वो बहुत सटीक बने रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन के दृष्टि से मार्केट में बहुत सही काम ये लाइन चार्ट करता है। पर इसके अलावा मार्केट में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसके जो फायदे नुकसान उसको एक बार देख लेते हैं। ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इन चार्ट्स के बारे में बातें हो रही है। ये चार्ट आपको मार्केट के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन देता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए ठीक है। दूसरा है ट्रेंड बेस्ड इंफॉर्मेशन ओनली, जो मैंने अभी कहा है आपको कि आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड की ही समझ आ सकती है कि भाई मार्केट में फिलहाल ट्रेंड कौन सा चल रहा है, इस बेस पे आप इसको समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। पर अभी इसमें जो कमियां है उसको अगर देखेंगे, एलिमिनेट्स ओपन एंड लो प्राइस डेटा। इसमें जो हाई या ओपन या लो जो लगता है ना वो सब ये निकाल देता है, वो चीज समझ में नहीं आता है। चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेंगे आपको लाइन चार्ट में हाई और लो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि मार्केट सीधा सीधा लाइन के हिसाब से, बस लाइन के हिसाब से चलते रहता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। इसका एक दूसरा पॉइंट है, ओनली क्लोज प्राइसेस ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड इज कंसिडर्ड। सिर्फ जहां पे प्राइस खत्म होता है, जहां पे प्राइस बंद होता है और जब नया शुरू होता है, नया मिनट शुरू होता है, तब वहां से आपको दूसरा एक लाइन बनता हुआ दिखता है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि ओनली क्लोज प्राइसेस ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड मतलब जिस टाइम फ्रेम पे हम काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई 5 मिनट पे काम कर रहा है तो ये एक कैंडल है। अब कोई इसी को अगर आप लाइंस में देखेंगे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है 1, 2, 3, 4 और फिर 5 ऐसे गया होगा। ये वाला जो है ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये जो है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसमें आपको सिर्फ लाइंस दिखेगा कि यहाँ पे एक क्लोज यहाँ पे हुआ, पहला मिनट, दूसरा मिनट यहाँ पे क्लोज हुआ, तीसरा मिनट यहाँ पे, चौथा मिनट यहाँ पे, पांचवा मिनट यहाँ पे। तो बस आपको यहाँ पे क्लोज दिखाई देगा। तीसरा है डोंट कंसीडर प्राइस गैप्स। इसमें प्राइस में जो गैप्स आते हैं, मतलब अगर आप
एक दिन मार्केट बंद रह के जब अगले दिन खुलता है तो वो गैप आपको बहुत अच्छा समझ में यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पे गैप दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आइए इसके बाद चीजों को देखने की समझ की कोशिश करते हैं कि इसके बाद और क्या प्रॉब्लम आता है। हार्ड टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट्स। यहाँ पर सेंटिमेंट और ट्रेंड में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, सेंटिमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट किस वक्त अपना रूप बदलेगा या किस भाव में या किस इमोशन में मार्केट फिलहाल चल रहा है। क्या मार्केट में बहुत अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है या मार्केट एक ही जगह पे ऊपर और नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। इस चीज को समझने में काफी दिक्कतें आती है। दूसरा यहाँ पे एक बिंदु है, वो है अनेबल टू प्लान और सेट प्राइस ट्रेड इंक्रीज एंड एग्जिट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अनेबल टू प्लान और सेट प्राइसेस ट्रेड, मतलब यहाँ पर चीजों को देख के बड़े मुश्किल से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको ये चीज समझ में नहीं आता कि अभी एक मिनट कहाँ पे अगला वाला क्या कर सकता है। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करें, मार्केट का डायरेक्शन कहीं चेंज ना हो जाए तो चीज़ों को समझने में थोड़ा दिक्कत जाता है और ट्रेड को भी एग्जीक्यूट करने में दिक्कत जाता है। इसके बाद आता है हमारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाले चार्ट पैटर्न में से एक आता है, उसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न, अभी इसकी अगर कुछ बातें देखेंगे तो इसमें हमें यह दिखाई देता है कि डिटेल प्राइस इंफॉर्मेशन अवेलेबल, हमें इसमें सारा कुछ बहुत डिटेल में नजर आता है। सबसे पहला अगर देखेंगे तो ओपन, हाई, क्लोज और लो, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे किसी कैंडल के बारे में अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए हैमर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ये ओपन है, मान लीजिए बुलिश हैमर है तो ये ओपन है, ये आपका क्लोज भी है, ये हाई भी है और ये वाला लो है। तो इन सारे चीजों को बहुत आसानी से देखा और समझा जा सकता है। अगला लिखते हैं, बुल्स आर वेरी कैंडल्स कैन बी आइडेंटिफाई प्राइस गैप्स अवेलेबल। देखिए यहाँ पर क्या इसका मतलब यह है, थोड़ा सा पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको मैं आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूँ कि कैंडल्स के द्वारा प्राइस के बीच में जो गैप बनता है उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जो हमको लाइंस चार्ट में समझ नहीं पाते हैं हम। इसीलिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, कैंडल्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है फाइंडिंग गुड एंट्रीज एंड एग्जिट। जो हमको लाइन चार्ट में मुश्किल होता है कि हम एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करें, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन कैंडल्स चार्ट में वो चीज बहुत आसानी से समझ में आता है। इसका सबसे बड़ा एक शक्ति है कैंडल्स चार्ट का, वो है सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग रिवर्सल एंड ब्रेकआउट। रिवर्सल और ब्रेकआउट को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण अगर यहाँ पे दूं, मान लीजिए ऐसे कोई अगर ट्रेंड लाइन ऐसे गुजर रहा है तो यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है और देखिए मार्केट यहाँ से काफी आराम से नीचे यहाँ से गिर गया है। और वो किस बेस पे होता है, वो कैंडल्स के स्टडी से समझा जा सकता है कि भाई यहाँ पे कैंडल्स के पोजीशन कुछ ऐसे बने हैं, इसी जगह पे कुछ बेयरिश कैंडल बने हैं जो एक्टिवेट हुए, फिर मार्केट में एकदम से एक बड़ा निचले तौर पे डाउन ट्रेंड आया और मार्केट को बहुत नीचे लेके गया। तो इसलिए यहाँ पे रिवर्सल बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, ब्रेकआउट समझा जा सकता है। रिवर्सल देखेंगे इस चीज को कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल एक्टिवेट होता है, फिर धीरे से वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। तो यहाँ पे वो आपको रिवर्सल भी बहुत आसानी से ये समझने के लिए कैंडल्स चार्ट सबसे बढ़िया होता है। इसके बाद जिस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो अभी तक मैंने जो चार्ट के बारे में आपको जानकारी दी वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसी के बेस पे हम हाइकेनाशी को समझेंगे। क्या है, अब देखिए, इजी टू रीड, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट लिखते हैं, हेल्प्स टू मेक बेटर ट्रेड बेस्ड डिसीजन। देखिए यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड डिसीजन बहुत आसानी से हम उसका हेल्प लेके कर सकते हैं। तीसरा होता है लेसर इमोशंस। यहाँ पे लेसर इमोशन का मतलब है कि मार्केट में जब ये कैंडल्स बनते हैं तो वो आपको बहुत लेस इमोशन, यहाँ पे इमोशन का मतलब है कई बार आपको कैंडल्स चार्ट में बीच बीच में रेड कैंडल्स दिख जाते हैं, जो आपको बीच के जो छोटे मोटे रेड कैंडल्स अगर बनते हैं वो कैंडल्स चार्ट में दिखते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ हाइकेनाशी में नहीं दिखता है
क्यों नहीं दिखता है कि यही उसका काम है, वो नॉइज को रिड्यूस कर देता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये सारे जो आप कैंडल्स देख रहे हैं ये है हाइकेनेशी कैंडल। इन कैंडल्स को अगर आप बहुत ध्यान से देखते तो बहुत कुछ ये हमारे जो कैंडल्स मेन जो चार्ट है उसके तरफ दिखता है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ज्यादा दिखेगा। बुलिश कैंडल जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, उसकी बॉडी नीचे बड़ी होती है और विक इसका छोटा होता है, और इस प्रकार से इसका उल्टा ये होता है आपका बेरिश। इसमें सिर्फ 2 या 3 प्रकार से ही आपको कैंडल्स दिखाई देते हैं। ये एक प्रकार है जिसमें आपको बॉडी बड़ी छोटी सी दिखाई देती है, और तीसरा प्रकार होता है जिसमें बॉडी थोड़ा बीच में बड़ा होता है, पर ये पूरी तरीके से ऊपर की तरफ ढका हुआ नहीं है, मतलब इसका विक ऊपर थोड़ा सा छोटा होता है, नीचे थोड़ा सा बड़ा विक होता है, पर बॉडी भी बहुत बड़ी नहीं होती है। 3 प्रकार के ही आपको यहाँ पे कैंडल्स दिखते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे हम बुलिश कैंडल को कैसे समझते हैं या बुलिश ट्रेंड को हम कैसे समझते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ से शायद पहले से यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, और यहाँ पे एक कैंडल बना है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन का मतलब यहाँ पे ना बायर्स तय कर पा रहा है कि उसे ऊपर जाना या नीचे जाना, ना सेलर्स तय कर पा रहा है, तो इसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। ये हो गया एक इसका फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो लोअर ट्रेंड चलता आ रहा है वो यहाँ पे आके वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ से आपको एक रिवर्सल की तरफ लेके जाए। तो यहाँ से देखेंगे तो फिर मार्केट ऊपर चलेगा, और यहाँ पे जब दोबारा पहुंचा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और इनडिसीजन कैंडल बना। इसका मतलब यहाँ ये लिखा हुआ है कि हाइकेनेशी कैंडल विथ लोअर विक सजेस्ट अप ट्रेंड मोमेंटम स्लोइंग और पॉसिबली रिवर्सिंग। मतलब ये जो अप ट्रेंड जो ऊपर की दिशा में चल रहा है ये संभवतः धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो ट्रेंड है वो धीमा पड़ता जा रहा है, और संभवतः ये रिवर्स हो सकता है, मतलब ये भी नीचे की तरफ भी आ सकता है। इस कैंडल से ये समझा जा सकता है। और फिर देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट आपको और फिर यहाँ पे रेड कैंडल्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम हाइकेनेशी को समझते हैं। आइए अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम हाइकेनेशी को समझ के उस स्ट्रेटेजी को हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी खासकर हमारे लिए कि हाइकेनेशी कैंडल में हम किस प्रकार से स्ट्रेटेजी तय कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हमारे सामने एक चार्ट हमने ले लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा फर्क, हम स्ट्रेटेजी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में सबसे बड़ा फर्क कि हाइकेनेशी कैंडल और आम कैंडल में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। जो नॉइज कैंसिलेशन जो जिसके बारे में बात कर रहा था वो मैं अभी दिखाता हूँ। वो समझने के लिए ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ हाइकेनेशी कैंडल्स को समझने के लिए आप अगर यहाँ पे सिर्फ हाइकेनेशी टाइप कर देंगे ना, हाइकेनेशी, तो यहाँ पे सिर्फ हाइकेनेशी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, चार्ट कोई चार्ट शब्द यहाँ पे लिखिएगा मत, सिर्फ हाइकेनेशी। थोड़ा सा हमें यहाँ पे ढूंढने की आवश्यकता पड़ सकती है, अगर वो हमें मिल जाता तो आपको समझ में आ जाता है कि हाइकेनेशी क्या होता है और वो किस तरीके से आपको कैंडल के साथ वो काम करता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइकेनेशी, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि चार्ट पे आपको दिख रहा है, क्या चीज दिख रहा है, यहाँ पे आपको साधारण कैंडल भी दिख रहा है और साथ में हाइकेनेशी भी दिख रहा है। तो उसको आप थोड़ा सा जब आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि हाइकेनेशी कैंडल कैसे दिखता है, अब देखिए हम जिस नॉइस के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, पर यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं है। यहाँ से फिर मार्केट नीचे आना शुरू होता है, एक रेड कैंडल बनता है, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन। आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में नहीं कि मार्केट नीचे आना चाहता है कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है, पर हाइकेनेशी जैसे आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे रेड है। उसी तरीके से थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर 2 रेड, 3 रेड, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, पर यहाँ पर देखेंगे तो सबके सब ग्रीन। इस प्रकार से ये नॉइस को कैंसिल करते रहता है और चीजों को आपके लिए और ज्यादा आसान बना के ट्रेंड को आपके सामने रखता है कि भाई देखिए अभी ये ट्रेंड चल रहा है। हमने आपको बताया था कि ट्रेंड बदलता कैसे है, तो यहाँ पे अगर बदलाव की तरफ अगर ध्यान देंगे तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ऊपर चढ़ता जाएगा, फिर एक देखिए एक कैंडल बना है इनडिसीजन कैंडल। ये इनडिसीजन कैंडल का मतलब ये होता है कि अभी ट्रेंड चेंज होने में बहुत ज्यादा भी सहायक करेगा ये वाला कैंडल। फिर वहां से देखिए एक बड़ा कैंडल बनता है और धीरे धीरे फिर यहाँ से ट्रेंड बदल जाता है। तो ये कैंडल की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
आइए अब हम चलते हैं कि हाई के नशी पे हम लोग ट्रेड कैसे लें, किस तरीके से चीज़ों को देखें और किस तरीके से चीज़ों को समझें। इसके लिए हम पहले इस इंडिकेटर को यहाँ से पहले हटा देते हैं, दोनों इंडिकेटर को हम यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, अब सबसे पहले कोई हमको इंडिकेटर की अगर आवश्यकता होगी तो वो है हमको यहाँ पे हमको चाहिए के सी। दो शब्द यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या क्या लिखा है, के और सी। के सी जैसे आप लिखते हैं तो आपके सामने यहाँ पे चला आता है केल्टनर चैनल्स। ये केल्टनर चैनल को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये जैसा है उसके जो सेटिंग्स है उसको वैसा ही रखिए, सेटिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी के साथ हमें और एक चाहिए, वो है STC। STC जैसे आप चूज करते हैं तो आपके सामने ये वाला सबसे पहला आता है, STC इंडिकेटर अ बेटर MACD। इसको हम ले लेते हैं। इसको लेने के बाद इसमें कुछ तब्दीलियां, कुछ बदलाव हमें लाने हैं। क्या क्या, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। और आप इसको हो सकता है तो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा यहाँ से, हाँ, अब देखिए इसमें बदलाव क्या क्या लाने हैं। सबसे पहले 12 लिखा हुआ है, इस 12 को आप कर दीजिए 80। 26 लिखा हुआ है, इसको कर दीजिए 27। स्टाइल में जाएंगे हम। स्टाइल में जाके जैसा उसको वैसा ही रखिए। जो दो प्लॉट है ना, ये दोनों प्लॉट को हम इसका रंग बदल देंगे। ये प्लॉट है, एक का ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे का है सपोर्ट। तो ऊपर के उसको हम लाल कर देते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें उल्टा बना हुआ है तो इसको कर देते हैं ग्रीन, थोड़ा डार्क कर देंगे। ये ऊपर वाला जो है ये है सपोर्ट और नीचे वाले को कर देंगे हम लाल। इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, बस। इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे ग्रीन है, मतलब ये नीचे सपोर्ट है। ये हमको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इन सारी बातों पे अब हम चर्चा करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि मार्केट, ये जो केल्टनर जो चैनल है ये ऊपर की तरफ गया है, इसके जो लाइंस है इस चैनल के ऊपर मार्केट पहुंच गया। इसका मतलब है अब ये एक ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच गया है। अब यहीं पे हम दोबारा देखेंगे कि यहाँ से जब मार्केट वापस आ रहा है तो ये नीचे वाला जो STC, जो ये आपको ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, इस लाइन को हम देखेंगे कि रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। कहाँ है रेड लाइन, ये है रेड लाइन। देखिए रेड लाइन कहाँ पे है, ये है रेड लाइन। रेड लाइन के ऊपर ये वाला ग्रीन लाइन होना चाहिए। ये ग्रीन इसलिए क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गया है। तो जैसे ऊपर पहुंचेगा, जिस क्षण ऊपर पहुंचेगा, हम उसी वक्त ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम करेंगे जब यहाँ पे लाल होगा। अब इस बात का ध्यान रखिए, मतलब रेजिस्टेंस पे जाके वो रेजिस्टेंस ले, साथ में केल्टनर चैनल से मार्केट ओवरबॉट पोजीशन से ये जो पहला जो आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे होना चाहिए मार्केट। ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स पहले लाइन के नीचे होने चाहिए और यहाँ पे लाल होना चाहिए। इसके पास भी रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लाल चाहिए। तब हमको समझ में आएगा हाँ, यहाँ से मार्केट अभी गिरने वाला है, तो यहाँ से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बारी आती कि हम एग्जिट कब करेंगे। एग्जिट करेंगे जब यही लाइन धीरे धीरे नीचे जाएगा और ये ग्रीन लाइन के नीचे पहुंच के दोबारा रेड होगा, माफ कीजिए ग्रीन होगा। आइए देखते हैं कब होता है। धीरे 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 अब देखिए फिर मार्केट नीचे की ओर गया। देखिए आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे गया, ये भी साथ में नीचे गया और फाइनली नीचे आता है तो यहाँ पे इसने ग्रीन दिया है कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट तो शायद नहीं होगा, पर यहाँ पे इतना तो हो जाएगा, कम से कम आपको चीजें समझ में आने लगेगी। आइए एक दो ट्रेड हम और देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमको दूसरा ट्रेड कैसे मिल रहा है। अब देखिए वही मार्केट इसके ऊपर चला गया, ये भी ऊपर है, इसका ऊपर ये जो ग्रीन कलर का जो ऊपर जाने का मतलब है कि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट है। फिर मार्केट इसके ऊपर भी चला जाता है, ये केल्टनर चैनल, ये भी हमको समझ में आएगा मार्केट ओवरबॉट है। तीसरा है कि जैसे ही केल्टनर चैनल का जो पहला वाला लाइन है इसके नीचे मार्केट आना चाहिए, साथ में ये वाला रेड होना चाहिए और ये रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। बस
मतलब यहाँ से हमारा पोजीशन फिर बनना शुरू हुआ। यहाँ से हम अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर मार्केट देखिए थोड़ी ही देर में शानदार एक गिरावट के साथ मार्केट यहाँ पे नीचे चला आया। और हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, जब नीचे आके यहाँ पे ग्रीन देता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ग्रीन होता है आप आके यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक दिन में समझने और सीखने वाली चीज़ नहीं है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।